डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले के वीडियोस में हम लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर के कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो जो तीन केसेस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दो अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। इन चारों वीडियोस के लिंक मैं इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन चारों वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। ये भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 10th के और चैप्टर्स की वीडियोस भी उसमें अवेलेबल हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान दें तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें ये सारे कोएफिशिएंट्स x और y के कोएफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट, ये सब इवन नंबर्स हैं। इट मींस इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, दिस होल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हो, 5 से डिवाइड हो रहे हो, तो हम उस नंबर से डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, सो it will become x minus 2y = -12। अब ये हम क्यों कर पाते हैं, ये जो हमारा मैथ्स का कंसेप्ट है कि हम इक्वेशन के बोथ साइड में LHS और RHS में हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। हम कोई सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, हम कोई सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी सेम नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 2 से डिवाइड किया LHS में भी और RHS में भी। तो जब मैं 24 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 बन जाएगा, और जब मैं LHS को 2 से डिवाइड कर दूंगा 2x - 4y / 2, पूरे के नीचे अपॉन में 2 करूंगा मैं, तो 2 ये दोनों टर्म्स हैं, ये एक बाइनोमियल है, तो फर्स्ट टर्म भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, सेकंड टर्म भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये इक्वेशन हो गई छोटी। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हम इसको लेके सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन, ना कि इसको। अब हम क्या करते हैं, लेट अस टेक सेकेंड इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन से हम y, ये तो बहुत इजी है, सेकेंड इक्वेशन ले ली, x - 2y = -12। अब मैं अगर 2y को उधर सब्सटीट्यूट करता हूं तो x = हो जाएगा -12 + 2y। इससे जिनको प्रैक्टिस करना हो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जो अभी करेंगे, हम क्या करेंगे, हम x को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा -2y = -12 - x। जानबूझ के कभी भी टफ प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करना है, बट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ। आप अगर 2y को उधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इजी हो जाएगा, और x की जगह वहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना भी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम x को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बनेगा -2y = -12 - x। यहाँ पर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 12 + x। जब भी दोनों टर्म्स निगेटिव हो किसी बाइनोमियल में तो उसका माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। ये बन गया मेरे लिए माइनस। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकालना है, -12 + x / -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू आ गई 12 + x / 2, ये बन गया 12 + x / 2। अब हम क्या करेंगे, हम y की ये वाली वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसीजर है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2x + 3y = 11, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 12 + x / 2 पुट कर देंगे। 2x + 3 × 12 + x /
2 इक्वल टू 11। अब यहाँ पर क्या हो गया, y जो है सब्स्टिट्यूट हो गया x से। अब ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और उसको पुट करके फिर हम y निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, 2x प्लस मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये नंबर 2 से कैंसिल आउट हो सकता है तो हम नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस नंबर से ये नंबर कट हो सकता है अगर तो करेंगे। अभी तो यहाँ पर हो नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 3 जा 36 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर तो ये 2 पूरे के नीचे है। 12 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हुआ, ये न्यूमरेटर बन गया 36 प्लस 3x, ये पूरा न्यूमरेटर है अपॉन में 2 इक्वल टू 11। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड करनी पड़ेगी। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मानना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होके ये बन जाएगा 4x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होके तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 36 प्लस 3x एज इट इज रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर होके 4x बन गया। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होके 36 प्लस 3x ऐसा का ऐसा है, अपॉन में 2 1 जा 2 इक्वल टू 11। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 उधर जाके 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 4x प्लस 3x ये बन गया 7x प्लस 36 इक्वल टू 11 2 जा 22। अब इसके आगे 7x इज इक्वल टू 22, 36 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो मुझे ये मिलेगा -14। 7 इक्वल टू -14, -14 डिवाइडेड बाय 7, सो x की वैल्यू आ गई -2। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -2। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली 12x प्लस 2, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया y की जगह। उसको आगे जो सॉल्व करने के सिंप्लीफिकेशन की जो प्रोसेस होती है मैं इसकी सॉल्व करते 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 चले गए तो हम यहाँ तक पहुँच गए x इक्वल टू -2। अब x की ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे y। अब आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आपके पास ये दोनों इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड। आप x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, इसमें पुट करोगे तो वही आएगा, लेकिन सबसे इजी होता है ये जो हमारी ये, इसको हम थर्ड नंबर दे सकते हैं। y इक्वल टू 12x प्लस 2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अगर मैं x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर दूं, y इज इक्वल टू था 12 प्लस एक्स अपॉन 2। मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस ये हो गया -2, 12 प्लस एक्स अपॉन 2। जो भी x आता है यहाँ पर, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए y की टर्म्स में ऑलरेडी ला चुके होते हैं, तो y इक्वल टू ये मिल गया है। इसमें पुट करना सबसे इजी है, प्लस माइनस माइनस 12 -2 अपॉन 2, 12 - 2 होता है 10, 10 अपॉन 2। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया -2, 5। सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं, -x -2 और y 5। सो -2, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो हमको पेयर दिया था, हमने एक चीज पहले डिस्कस की हुई, आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें या किसी और भी मेथड से करें, ये तीनों केस में से जो इंटरसेक्टिंग वाला केस है, सिर्फ इसी केस को सॉल्व किया जाता है। अगर कभी भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ जाते हैं तो वो केस इंटरसेक्टिंग वाला है ही नहीं, तो या तो उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर लाइन पैरेलल है तो, और या फिर कोइंसिडेंट है तो वहां पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो कोई एक होगा तो उसको निकालने का मतलब है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 2 अपॉन 2 ये रेशियो है 1, लेकिन b1 अपॉन b2 हम देखेंगे तो 3 अपॉन -4। तो जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या किसी भी मेथड से सॉल्व करने को बोला जाएगा तो वहां पर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ये नॉट इक्वल टू होता है तो वो केस होता है यूनिक सॉल्यूशन वाला, और वही यूनिक सॉल्यूशन हम निकालते हैं जो कि हमारा आया है -2, 5। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।